चलिए आइए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। आज हम लोग चलेंगे पॉलिटी। क्या चलेंगे? पॉलिटी। इससे पहले माने एगो टॉपिक आप लोगों का ख़त्म हो चुका है, जैसे रॉलेट एक्ट के बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, चार्टर एक्ट के बारे में, ये सब पढ़ा चुके एक दिन, ठीक है। आज हम लोग चलेंगे, क्या जानते हैं, संविधान का निर्माण के बारे में, माने किस तरह से हमारा संविधान का क्या हुआ, निर्माण हुआ, उसके बारे में चलेंगे। टॉपिक नंबर क्या 2। और जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं सभी आदमी वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, है ना। और दोस्त महिमों में वीडियो को थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आज जाता है कि नहीं पता नहीं, है ना। अरे रहने दीजिए, चल जाएगा आवाज़, है ना। और सभी आदमी वीडियो को क्या कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सेशन को ये स्टार्ट किया जाए। सेशन को हम लोग स्टार्ट करें। सुनिएगा, कहता है भारत में, आप लोग बताइएगा, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, माने पहला जो व्यक्ति कौन आदमी थे जो संविधान सभा का गठन माने किए थे? गलत जवाब। ये ना कहते पूरा डिटेल पढ़िएगा तब। यह जो थे कौन जानते हैं? तिलक थे, बाल गंगाधर। अभी की बात नहीं हो रही है, ये 1895 की बात हो रही है। सबसे पहले क्या किए थे जानते हैं? तिलक ने ही स्वराज विधायक में जो पेश किए थे प्रथम बार। कहेगा संविधान सभा के गठन के लिए किस में पेश किए थे? स्वराज विधायक में। याद होगा कथी में पेश किए थे? स्वराज विधायक में पेश किए थे। और कब किए थे? 1895 में। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, तिलक के बारे में आप लोग जानते हैं, गरम दल के नेता थे। कभी थे? गरम दल के नेता थे। बाकी एक बार भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने थे, है ना। लाल पाल बाल में से ये भी थे क्या। बाकी एक बात और ध्यान में रखेंगे, बने तो नहीं। और ये बेचारा की क्या हो जाती है? 1 अगस्त की क्या हो जाती है? 1920 में मृत्यु हो जाती है ना। अच्छा बताइएगा सभी आदमी, जो तिलक फंड के लिए कितना करोड़ रुपया इकट्ठा करने का निर्णय लिया गया था? 1 करोड़ रुपया। कै रुपया? याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अब आगे, सुनिएगा। अब बताइएगा, जो भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए, यह किसने कहा था? गांधी जी कहे थे। कौन कहे थे? गांधी जी। क्या करेंगे, सुनो अब बेटे। तो कहेगा से भारतीय संविधान जो है से भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी जी कहे थे। अच्छा एक बात बताइए, यह जो कहे थे यह किसमें कहते? इनका एक किताब था, बताइएगा। हाँ, यंग इंडिया, उसी में ये बात कहे थे। बाकी यंग इंडिया की अगर बात किया जाए, टाइम पीरियड बताइए इसे कब किए थे? 1922 तो याद रखिएगा, से महात्मा गांधी जी जो थे यंग इंडिया में 1922 में यह क्या कहते जानते हैं? भारतीय संविधान जो है से भारतीय के इच्छा अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए? तो 2 पॉइंट अभी हम लोग पढ़े, 2 पॉइंट याद हुआ क्या? तो कहता से भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन करने का जो निर्णय जो लिया, यह श्रेय जाता है किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और कब? 1895 में। याद रखेंगे उस नहीं 95 1895 में। और किसमें सबसे पहले नेतृत्व किए थे बताइए तो? स्वराज विधायक में। स्वराज विधायक में। अगर सोचे कहता स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा? गांधी जी। स्वराज सोचे कहता था कौन? गांधी जी। याद रहता ना, कौन लिखे थे? गांधी जी। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कहे थे जो संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है भारतीय के इच्छा अनुसार होना चाहिए? गांधी जी कहते। और कहिया कहते? 22 में। कहिया कहते? अच्छा 22 में गांधी जी क्या थे जानते हैं? जेल में थे। 1922 में कहाँ थे? जेल में, जिस समय चौरा चौरी कांड हुआ था, है ना। याद रखेंगे। अच्छा कहिया चौरा चौरी कांड हुआ? 5 फरवरी, मार्च नहीं, 5 फरवरी को। अच्छा बताइएगा कब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? 12 मार्च। कै मार्च? 12 मार्च 1922 को। याद रखेंगे। नहीं 12 फरवरी, 12 फरवरी, सॉरी मार्च बोला गया उसके लिए, सॉरी ओके। यानी कि 12 फरवरी। क्या फरवरी? याद रखेंगे। अकल्ला कर दिए थे जानते हैं, क्योंकि उसमें चौरा चौरी जो कांड हुआ था सभी आदमी जानते हैं, इसे यूपी में हुआ था। क्या
और इसमें 22 पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया गया था। अच्छा एक बात बताइए, 22 पुलिस कर्मी ही था खाली, बाकी उसमें क्या था जानते हैं, ऐसे भी जो रिटायरमेंट जो अपना अथी नहीं लेने जाता है वो भी लेने गया, वो भी बेचारा उसी में जल कर क्या हो गया, मर गया। एक तो था माने पुलिस कर्मी तो ऑलरेडी जो पद पे था वो तो था ही, और बिना पद पर जो था जो रिटायरमेंट हो गया था वो अपना अथी लाने गया था, वो भी वही बेचारा उसी में क्या हो गया, जल के कभी हो गया, राख हो गया। इसीलिए गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए और उसी समय ये क्या किए, चित्तरंजन दास उनसे नाखुश हो गए। तो जब मन करता है तब आप आंदोलन शुरू करते हैं, जब मन करता है तब आंदोलन को क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब एक नया पार्टी का स्थापना करेंगे जिसको हम कहेंगे क्या, स्वराज पार्टी, जो 23 में उसकी स्थापना किया गया है ना। कौन किए थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, है ना, याद रखेंगे। चलिए अब आगे, वो बात की बात है, तो याद हो गया इतना। अब आते हैं साइमन कमीशन के बारे में। सभी आदमी जानते होंगे साइमन कमीशन। देखिए सबसे पहले लॉर्ड मिंटो की अगर बात किया जाए 1909, उसके बाद 1919 में आया कौन, चेम्सफोर्ड आया, और अगला जो आने वाला था वह 29 में आने वाला था। माने ये जो भारत का दैनीय गति देखने के लिए जहाँ किस तरह का माने चल रहा है नहीं चल रहा है ना, तो आने वाला था 29 में। बाकी वहाँ पर क्या किया गया, चुनाव हो रहा था, कहाँ, इंग्लैंड में, कहाँ, इंग्लैंड में। तो वो देखा जाए अब बेचारा अब हारने उड़ने के करार पर है, उससे पहले ही क्या किया, यहाँ पर 7 सदस्यीय, कैसे सदस्यीय, 7 सदस्यीय, यानी कि क्या किया, साइमन माने गठित किया वहाँ पे 1927 में, 1900 क्या, बाकी भारत जो भेजा ना वह 1928 में भेजा। कहाँ, सबसे पहले मुंबई, सबसे पहले मुंबई में आया, सबसे पहले मुंबई में आया। तो याद हो गया। तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, 27 में, और कब आया भारत में, 28 में। कै, अच्छा 21 सदस्यीय था, 7 सदस्य, इसको व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और सब जो था वह सब अंग्रेजे था, इसीलिए यहाँ जो भारतीय था वह क्या किया, विरोध किया, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, याद रखेंगे ना, यानी कि साइमन गो बैक, साइमन कथी, गो बैक, याद रखेंगे। अब आते हैं आगे से, अब विस्तार से चलते हैं, सुनिएगा। साइमन कमीशन भारत में, मेरी बात सुन रहे हैं, यानी कि परिस्थितियों के जांच के लिए, परिस्थितियों के क्या चीज के लिए, जांच के लिए आया था। ये बात तो याद हो गया। साइमन कमीशन कल आया था, परिस्थितियों माने किस तरह की परिस्थिति यहाँ पर चल रहा है ना। कल को 29 में उसका बेचारा के क्या होने वाला था, माने चुनाव होने वाला था ना, इसलिए कहने का मतलब ऐसे सोचा से होते कैसा परिस्थिति है ना, उसको थोड़ा सा मुआयना कर ले क्या। तो उसी के लिए वो क्या किया, 7 सदस्यीय, कैसे सदस्यीय, 7 सदस्यीय, और जितना भी था सब गैर भारतीय था। गैर भारतीय का मतलब वो में कोई भारतीय नहीं था, जितना के जितना था वो सब क्या था, ब्रिटिश सरकार था, अंग्रेज था, क्या था, अंग्रेज था। सुने तो रहिएगा। और इसकी माने किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, जॉन साइमन के, कहते जॉन, अरे इटली आप चल जाइएगा 45 वाला, नहीं हम कहे कि इटली के नाम लिए क्या, हाँ साइमन ठीक है। और इटली अगर कहिएगा तो 45 में चुनाव हुआ था और लेबर पार्टी से चुनाव किया था, तभी तो उसका देखिए अगर इटली अगर नहीं होता ना, क्लेमेंट इटली, तो हमारा भारत देश अभी भी आज़ाद। वो बेचारा माने भारत के प्रति अगर देखा जाए तो बहुत वो क्या था, दयावान था। वो सोचा से थे कि माने राजनीतिक बड़ी ही संघर्ष करते आ रहा है बेचारा सब, है ना। तो वो चलते थे क्या किया जानते हैं, 1946 में क्या किया, 45 में तो बेचारा जीतबे किया, और 46 में क्या किया जानते हैं, किसको भेजा 1946 में, कैबिनेट मिशन को भेजा, जो कैसे सदस्यीय था, 3 सदस्यीय था, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कौन ऐसा शासक माने व्यक्ति है जो अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन दोनों में भाग लिया था, हाँ वो है में से एगो बताइए ना सर। हम क्या क्रिप्स मिशन, और ये क्या कहता है, क्रिप्स ही, हाँ याद रखेंगे। अगस्त प्रस्ताव नहीं बल्कि कथी 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें दोनों में, और कथी में, क्रिप्स मिशन 42 वाला और 46 वाला में, दोनों में ही व्यक्ति भाग लिया था, है ना। चलिए आगे, अब सुनिएगा मेरी बात। 27 में इसका कथी किया गया, क्या अमरजीत कोई डाउट है, सुने चलिएगा। गठित, देखिए कैसे संविधान का निर्माण होता है ऐसे,
एकदम शुरू से चल रहे हैं हम लोग, है ना। और धीरे धीरे पूरे एकदम शिद्दत से हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे पूरा को, टॉपिक वाइज। ये पूरा जब तक का टॉपिक, ये तो टॉपिक बहुत बड़ा है ना, नहीं ख़त्म होगा। बाकी जितना हो सके उतना हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब आगे आइए। तो 27 में गठित किया गया, हमारे भारत में कब आया, 28 में। बाकी क्या किया गया जानते हैं, जब आया तो 1930 में ये रिपोर्ट पेश किया। 1930 में क्या किया, रिपोर्ट पेश किया गया। और रिपोर्ट में क्या कहा गया जानते हैं, तो द्वैध शासन की समाप्ति होना चाहिए। जो द्वैध शासन लाएगा था 1919 में, है ना, 1919 में उसको क्या होना चाहिए, समाप्ति होना चाहिए। कथी में, रिपोर्ट में रहा था, याद रखेंगे। तो समाप्ति होना चाहिए। और कहता है निर्वाचन पद्धति जारी रखना चाहिए और संघीय व्यवस्था में प्रारंभिक सिफारिश किया गया। माने कहने का मतलब है जो भी प्रक्रिया है वो जारी रहना चाहिए। बाकी द्वैध शासन को क्या होना चाहिए, समापन होना चाहिए। कब, 1930 में आकर रिपोर्ट में जो पेश किया उसी में कहा गया। बाकी क्या है सुनिएगा। और इसीलिए यानी कि साइमन गो बैक का नारा लगाया। सभी भारतीयों ने क्या किया, अंग्रेज के प्रति यानी कि विरोध किया। क्या किया, विरोध। यह में बेचारा जो है से लाहौर से कहाँ, लाला लाजपत राय भी बेचारा विरोध कर रहे थे, जिसके कारण सांडर की लाठी से इनकी बेचारा को क्या हो जाता है, बेचारा कह रहे उसके लिए सॉरी, माने उनको क्या हो जाती है, मृत्यु। हाँ, माने मृत्यु नहीं होती है, माने घायल हो जाते, चोट लगता है। और कुछ दिन के बाद उनको क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। 27 नवंबर 17 नवंबर, है ना। और क्या हो जाता है, नहीं 28 29 में हो जाती है, में क्या हो जाती है, मृत्यु। और वही सांडर जो लाठी मारा था उसी को भगत सिंह क्या किए, माने जाकर निकल के आ गोली से क्या किए, ठक ठक एक मारिए दिए, है ना। हाँ, मार दिए। और उसी के कारण उनको क्या मिलता है जानते हैं, फांसी की सजा। आदमी कहता है बम फेंकने के कारण, असेंबली में बम फेंके थे तो ये चलते माने उनको फांसी की सजा। गलत जवाब। अरे वो तो बम फेंके थे जानते, उनका भी अथी था जो कोई आदमी मरे नहीं, वो माने दशक के लिए वो फेंके थे, है ना। बाकी उनको नहीं, इस षड्यंत्र कांड के लिए माने यही के लिए इनको फांसी की सजा मिलती है। किनको, भगत सिंह को। तो क्या मिलता है, 1931। बाकी गांधी जी अगर चाहते ना तो इनको फांसी की सजा माफ हो सकता था। बाकी उतना पूर्ण रूप से गांधी जी उस पर एग्री नहीं हुए, है ना। हाँ जी, 1928 में मरे थे ना, सॉरी 29 कहे होंगे उसके लिए, 28 में ठीक है। 17 नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे, अब आगे चले। चलिए अब आते नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 को क्या किया गया जानते हैं, पेश किया गया, याद रखेंगे। और इसमें कितने सदस्य थे जानते हैं, 9 सदस्यीय आदमी थे। कैसे सदस्य थे, 9 सदस्यीय थे। और ये जो पेश किया गया याद रखेंगे 10 अगस्त 1928 को। नेहरू रिपोर्ट कहिया पेश किया गया, 10 अगस्त 1928 को। इसीलिए नेहरू जी के कारण माने इनको कहा गया कथी, नेहरू रिपोर्ट जो पेश किए थे ना, इसीलिए इसको कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट कहा गया, ठीक है ना। और भारतीय द्वारा संविधान बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास हुआ, याद रखेंगे। तो सबसे पहले प्रथम प्रयास कौन किए, नेहरू जी। बाकी होते शुरू से आइएगा तो बाल गंगाधर उन्हीं से ना। अब इन्हें आकर एकदम जागरूक हो गए, कौन, नेहरू जी। 28 में अपना रिपोर्ट पेश किए संविधान बनाने के लिए। क्या अब कहता है, औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था जानते हैं, महेंद्र नाथ राय। कौन किया था, महेंद्र नाथ राय। और कब किए थे, 1934 में द्वारा किया गया। और यह प्रथम बार स्वराज पार्टी ने यानी कि 1934 में ही यानी संविधान सभा की क्या किया, मांग किया। तो देखिए इनमें 2 व्यक्ति 34 में क्या किया, अमरेंद्र नाथ कोलनाथ। अमरेंद्र नाथ भी कहने का मतलब इस पर विचार किया। कथी किया, पहले विचार कौन किया, अमरेंद्र नाथ। कौन नाथ, मनवेंद्र राय, नाथ राय इस पर विचार किए। कथी किए, विचार किए। उसके बाद क्या किया गया जानते हैं, स्वराज पार्टी वाला। स्वराज पार्टी की स्थापना होता है 1923 में, 1923 में। आप जानबे करते हैं कौन किया था,
हाँ मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अब वो भी कहने का मतलब ऐसे क्या किया जानते हैं, 1934 में क्या किया, संविधान सभा की मांग कर दिया गया। सोचे पहले मरेंद्र नाथ कथी राय सोचे, मेरी बात समझ रहे हैं, बाकी स्वराज पार्टी वाला उसी समय 34 में ही कथी कर दिया, मांग कर दिया। मांग जब कर दिया गया ना तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार संविधान सभा का कथी गठन का मांग किया गया 1935 में, 1935 में। डेट याद कर ले चलिएगा। 1895 में तिलक द्वारा माने अथी किया गया। उसके बाद समय समय पर कथी आया, साइमन कमीशन आया, है ना, ये तो सभी आदमी जानते ही। साइमन कमीशन आने के बाद तब उसके बाद नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया 1928 में, क्या उसके बाद 30 में वो बेचारा पेश कर गया से द्वैध शासन को क्या होना चाहिए, समापन होना चाहिए। मनेंद्र भाई थे जो 34 में क्या किए, जे हाँ भाई होना चाहिए, सोचे, बाकी क्या किया स्वराज पार्टी वाला कहा से ना हमको चाहिए, मांग कर दिया गया, है ना। 34 में कहिया 34 में ही क्या कर दिए, मांग कर दिए। उसके बाद 1938 के कांग्रेस के तरफ से संविधान सभा की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 38 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता नहीं रहती है, सुभाष चंद्र बोस की रहती है। 38 और 39, तभी तो 39 में सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, कांग्रेस से इस्तीफा देके और फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। क्या अच्छा आप लोग सभी आदमी बताइएगा, आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया? आजाद हिंद सरकार के जी सरकार है सुभाष चंद्र बोस, फौज की राजबिहारी बोस, सही है अमरजीत सुभाष चंद्र बोस जो किए थे ना आजाद हिंद सरकार 42 में, 43 में हो जाएगा वो, हाँ शायद सरकार वाला 43 में, आजाद हिंद फौज 42 में। चलिए सेशन को क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। तो 38 में ही यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है से जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी में मांग किए थे जो संविधान सभा का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। बाकी चल रहा है देखिएगा 1895 से ही धीरे धीरे चल रहा है। हम लोग आगे कहिए जानते हैं 38 अब बनता है संविधान कहिए जानते हैं 49 में बनता है ना। अब पूर्ण रूप से लागू होता है कहिए 50 में। धीरे धीरे चलेंगे, क्या चल रहे हैं अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, सुनिएगा आगे। और 1938 में ही कहा गया जो यह वयस्क मत अधिकार के आधार पर निर्वाचन होना चाहिए संविधान में, मेरी बात समझ रहे ना, मत अधिकार। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव लाया गया, अगस्त प्रस्ताव में 8 अगस्त को लाया गया 1940। और अगस्त प्रस्ताव में भी कथी कहा गया जानते हैं, जब ये लोग मांग किया तो कहा से ठीक है हम संविधान सभा का गठन जब कथी करेंगे, बाकी अब भी नहीं करेंगे। कब करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कहा से ठीक है जो भारतीय संविधान सभा का तो गठन होगा, बाकी अभी नहीं करेंगे। कब करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो जितना भी कांग्रेस का नेता था या मुस्लिम लीग था उसको कथी कर दिया, अस्वीकार कर दिया। कथी कर दिया, एक कल्ला लाया था जानते हैं, ताकि उसको शामिल हो जाए और उसको सहयोग करे। बाकी बिना कहे हुए तो कांग्रेस को मिलाइए लेता है ना। अगस्त प्रस्ताव जो आया 8 अगस्त 1940 को आया। अच्छा उस समय का वायसराय कौन था, लिंगलिथगो था, याद रखेंगे, है ना। और यह जो है भारत भेजा गया था ना, और उसके समय इस प्रस्ताव को कहा गया भारत में संविधान सभा का गठन जो होगा वह द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किया जाएगा। कहा से न रे बाबू, जब युद्ध समाप्त हो जातो तो तू हमार बात बुझबे, कहा से हम तोहर बात नहीं मानेंगे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस बात को क्या किया, अस्वीकार किया, माने माना नहीं। फिर क्या किया जानते हैं, 40 के बाद फिर लगले 2 साल के बाद क्रिप्स मिशन भेज दिया। और सेम बात वो में कहा, विश्व युद्ध चल ही रहा था 1939 से लेकर 45 तक चला था द्वितीय वर्ल्ड वार, याद रखेंगे, ठीक है ना। अब पहला जो चला था 14 से 18, 14 से 18, याद रखेंगे। तो लगले क्या किया, क्रिप्स मिशन को क्या किया, भेज दिया 1942 में। और उस समय जो भेजा गया याद रखेंगे किसकी अध्यक्षता में भेजा गया था जानते हैं, स्टेफोस क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में प्रस्ताव भेजा गया था, याद रखेंगे।
अब इस प्रस्ताव में भी फिर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन करने के बाद किया गया था। माने सेम जो अगस्त प्रस्ताव वही कथी क्रिप्स मिशन। कहा गांधी जी रे तू हमरा बुड़बक समझता है। एक बात कहते जानते हैं, दिवालियों बैंक के बिना तिथि का खाली क्या है, चेक है। क्या है, चेक है। कौन कहते, गांधी जी। कौन कहते, जब न तब तू हमरो क्या करता, लॉलीपॉप दिखा रहा है क्या। मेरी बात समझ रहे ना। और उसके बाद इस प्रस्ताव को भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। अब तो बेचारा का कुछ चल नहीं रहा है। अब क्या हुआ सुनिएगा कैबिनेट मिशन के बारे में। तो कैबिनेट मिशन जो आया 1946 में आया, बाकी 1945 में ब्रिटेन में एक आम चुनाव हुआ। कथी चुनाव हुआ, जिसमें से कौन जीत गया जानते, लेबर पार्टी से। कौन पार्टी से, लेबर पार्टी से। क्लेमेंट एटली ने यानी कि वहाँ के कथी बन गए, प्रधानमंत्री। याद रखेंगे। तो 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, और कौन पार्टी से जीते थे, लेबर पार्टी से जीते थे। याद रखेंगे, ठीक है। जब प्रधानमंत्री वो बन गए ना 45 में, तो उनको यहाँ का दूरदर्शन देखा नहीं जा रहा था। कहाँ का, भारत का। ये चलते बेचारा क्या किए जानते हैं, वहाँ से क्या किए, कैबिनेट मिशन। कौन मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा गया। 1946 में भेजा गया। और कहिया भेजा गया जानते हैं, 24 मार्च को। क्या मार्च को, बाकी उससे पहले क्या किए जानते हैं, 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाया हो। कौन, क्लेमेंट इटली। जहां भाई माने बहुत बड़ा उच्च स्तरीय माने बैठक बुलाया, और इसी में कैबिनेट भेजने का कथी प्रस्ताव रखा गया, और कहा जाना भाई जाएगा। तो याद रखेंगे कहिया 22 जनवरी, क्या जनवरी 1946 को। आगे भेज दिया 24 मार्च 1946 को। जब आया ना तो 3 सदस्यीय आया कैबिनेट मिशन जो आया है ना। कै सदस्यीय, एक जो था पैथिक लॉरेंस, एक था स्टेफस क्रिप्स, और एक आ जाएगा ए बी कथी अलेक्जेंडर। एक बात और, यही जो थे स्टेफस क्रिप्स ए में भी आया, कथी में, कैबिनेट मिशन में भी, और क्रिप्स मिशन में। यही बात उस समय हम कहते, ये दोनों में भाग लेने वाले व्यक्ति। कहेगा कौन ऐसे व्यक्ति इसे दोनों में भाग लिए थे, तो यही के क्रिप्स। अब बताइएगा पैथिक लॉरेंस जो थे वह अध्यक्ष थे। कथी थे, अध्यक्ष थे। और स्टेफन क्रिप्स जो थे यह व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और अलेक्जेंडर जो थे नौसेना के मंत्री थे। नौसेना के क्या थे, मंत्री थे। और 16 मई 1946 को इस मिशन को एक योजना पेश किया गया, जिसे क्या कहा गया जानते हैं, मंत्रिमंडल मिशन योजना। मंत्रिमंडल मिशन योजना कहिया कहा गया, 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को, डेट याद रखिएगा, 16 मई 1946 को कहा गया। अब आते आगे भारतीय संविधान सभा। देखिए धीरे धीरे कहाँ आ गए। अब कहता इस मिशन के अनुसार भारत में संविधान सभा में कहेगा कुल कितने सदस्य होंगे। कथी कितना सदस्य होने की बात कहा गया, 389। कैसो 89 माने इतने सदस्य होना चाहिए। सीट वो है ना, सदस्य माने सीट वो है 389। और इन सदस्यों में 292 जो सदस्य कहाँ के हो, ब्रिटिश के। फिर हाँ ब्रिटिश प्रांत के। अब फैन तो वही लफड़ा कर रहा है बेचारा, क्या बाकी नहीं होगा लफड़ा, टेंशन नहीं लीजिए। ब्रिटिश प्रांत यानी कि भारत का क्षेत्र। हाँ माने ब्रिटिश माने प्रांत के मतलब नहीं समझ रहे हैं। उसके बाद प्रांतों से निर्वाचित 4 चीफ कमिश्नरी की निर्वाचन एवं 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे। ये बात बोला गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा जब कहने का मतलब आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनः गठन किया गया, आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद। तो बताइएगा सन्नी आप, हाँ आप बताइएगा जो ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचन के लिए कितने सदस्य का चुनाव किया गया था। 389 हो गया ना। अब बताइए आप लोग। प्रांत के लिए 292। ठीक है 92। अब ठीक है आप लोग का दिमाग यहीं पे कांस्टेंट रखेंगे ना, तभी जाकर कुछ सीख पाएंगे, है ना। अरे वो तो कुल कहा गया था, वो तो कुल था ना। याद रखेंगे संविधान सभा में कुल इतने सदस्य होंगे 389। एक पॉइंट अगर हटा दिए तो उसका आंसर अलग, और एक पॉइंट जोड़ दिए तो उसका आंसर यही है जीके जीएस। इसलिए कांस्टेंट एकदम दिमाग रखेंगे, ठीक है। और पढ़ाई एकदम शिद्दत से करेंगे, जितने देर पढ़ेंगे मन से पढ़ेंगे,
और पढ़ते समय तो एक बात और ध्यान में रखेंगे, मोबाइल आसपास भी नहीं रहना चाहिए, इधर गिधर भी। आदमी को लुसुर फुसुर करते रहता है, पढ़ेगा तनिक देखेगा, तनिक कभी इंस्टा चला लेते हैं, तो तनिक कभी टेलीग्राम देख लेते हैं उस पर, या फेसबुक चला लेते हैं, उसके बाद कभी यूट्यूब तनी देख लेते हैं, लसर फसर करते रहेगा। बाकी पढ़ते समय मोबाइल को क्या कीजिए, स्विच ऑफ करके हटा दीजिए, है ना। चलिए आगे। अब क्या कहता है, जो सुन रहे हैं ना, आज़ादी की बात हो रही है, ऐसे आदमी से पढ़ता अब फुसफुस कुछ करते रहता, ये कौन पढ़ाई है भाई, दिमाग तो बटा जाता है ना। तो सुनिएगा, आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनः गठन किया गया तथा सदस्यों की संख्या कितना बताइएगा, 299 हो गया। 200 कै, अब पहले कितना था, 389, जिसमें से निर्वाचित हुए कितना, 229, 200 कै, और 70 जो है से मनोनीत हुए, 70 जो है से क्या हुए। और निर्धारित किया गया कि परंतु संविधान पर केवल 284 सदस्य ही क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। कितना, 284, याद रखेंगे। संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ जुलाई अगस्त में 1946 में हुआ, 1946 में हुआ, और जिसमें 296 सीटों में से 208 कांग्रेस को, याद रखेंगे। तो टोटल कितना सीटों पर चुनाव हुआ, 1946 में जो चुनाव हुआ था वो कितना, 296, 200 कै, और जिसमें से कांग्रेस कितना जीता, 208, और मुस्लिम कितना जीता, हाँ 73 कै, और बाकी 15 स्वतंत्रता सदस्यों के को यानी कि प्राप्त हुई। अब आगे चलते हैं। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के लिए 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक यानी कि आधार पर किया जाएगा, और जिसमें यानी कि समान 200 कै 13 मुस्लिम और 79 क्या होगा, माने समान जो होगा सो 200 कै 13, और मुस्लिम कितना 79, और सिख जो होंगे उसमें 4 होते। सिख कै गो थे, इनमें से 26 अनुसूचित जनजाति के लिए और तथा 33 अनुसूचित जनजाति के लिए था। अनुसूचित यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितना 26, और अनुसूचित यानी कि जनजाति के लिए 33 था। माने टोटल सीटों की अगर बात किया। अच्छा बताइएगा, बिहार में जो चुनाव होता है उसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, 33 से 35 दिया जाता है, 33 से 35 याद रखेंगे। आगे ऑस्ट्रेलियन के अनुसार कहा जाता है संविधान सभा का एक दलीय देश में एक दलीय संस्था थी, और लॉर्ड साइमन ने इसे हिंदू संस्था की संज्ञा दिया था, है ना। लॉर्ड साइमन ने क्या किया था, हिंदू संस्था की इसको क्या दिया था, संज्ञा दिया था। चर्चिल ने इसे देश की एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व मानते थे। चर्चिल कौन थे, विंस्टन चर्चिल, है ना। कहाँ के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यही थे, चर्चिल ही थे। और संविधान सभा के संबंध में ग्रीनविल और ऑस्ट्रेलियन का कथन था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत था। क्या इसका का नाम था, संविधान सभा जो है कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत था। कांग्रेस क्या था, भारत था। यह किसने कहा था, ग्रैनविल ऑस्ट्रेलियन ने, ग्रैनविल ऑस्ट्रेलियन ने कहा था, इसी का कथन था। 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न यानी कि चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। माने 1946 में जब चुनाव हुआ तो बंगाल से कौन चुना गया, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। और किंतु भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। माने जब विभाजन हुआ 46 में तो चुनाव हुआ, 47 में तो विभाजन हुआ, बाकी जहाँ से इनको बनाया गया वो चल गया कहाँ, पाकिस्तान में। कहाँ चल गया, है ना। और अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए पुनः संसदीय सीट पर यानी कि M.R. जयकर का त्याग पत्र स्वीकार कर यानी कि उपचुनाव में मुख्य माध्यम से अंबेडकर जी को क्या किया गया, चुना गया। पहले तो चुना गया था, चुनाव हुआ था 1946 में, तो जहाँ से उनको बनाया गया वहाँ तो पाकिस्तान में चल गया वो भाग, तो फिर पद पर कैसे रहेंगे, तो फिर से उपचुनाव किया गया। कौन चुनाव किया गया, और तब जाके इनको क्या किया गया, है ना, हाँ तब जाके इनको क्या किया गया, चुना गया। और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर, क्या दिसंबर, 9 दिसंबर 1946, और उसका माने अगर देखा जाए
अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिता नहीं सर, वो जो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अस्थायी। हाँ, राजेंद्र प्रसाद थे अस्थाई, अस्थाई यही थे। और काफ़ी बड़ बुजुर्ग थे। हाँ, बुजुर्ग थे ये बेचारा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई, जिससे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिंह थे, ठीक है। आई कहाँ हुआ था बैठक? दिल्ली में। कै दिसंबर? 9 दिसंबर। अब 2 दिन के बाद फिर से दूसरा बैठक हो गया 11 दिसंबर के, और उसमें अस्थायी रूप से बनाया गया किसको? राजेंद्र प्रसाद को, है ना। अब 13 दिसंबर को क्या किया? नेहरू जी द्वारा कथी किया गया? पेश किया गया कथी? रिपोर्ट। कथी? रिपोर्ट, याद रखेंगे। और उसके बाद 9 दिसंबर के यानी कि दिल्ली में हुआ था। समान एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों पर प्रतिनिधित्व करता था। कै लाख? 10 लाख पे। कै लाख पे? अब ब्रिटिश प्रांत में सदस्यों तथा चुनाव विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के अनुमानित यानी कि प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाना था, और देशी रियासतों में प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों में प्रमुख द्वारा किया जाना था। अब देखिए, निर्वाचित तो हुआ कांग्रेस 208, मुस्लिम कितना लाया? 73 लाया। चुनाव तो हुआ, और निर्दलीय कितना लाया? 8। यूनियनिस्ट जो लाया एगो सीट लाया। उसके बाद यूनियनिस्ट मुस्लिम जो लाया कै गो लाया? एगो लाया। उसके शेड्यूल कास्ट के लाया एगो लाया। कुष्ठ प्रजा पार्टी के कै गो लाया? एगो लाया। अनुसूचित जाति संघ के कै गो सीट लाया? एगो लाया। सिख के यानी कि गैर कांग्रेसी कै गो लाया? एगो। और समयवादी के कै गो लाया? एगो। टोटल जो सीटों की संख्या हुआ 296। 200 कै? संविधान सभा की कार्यकारिणी की अगर बात किया जाए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद, है ना। केवल 207 सदस्य, केवल कितने? है ना। अब बाकी देखो, एनसीईआरटी के अनुसार कहा जाता है 211। 200 कै? 11, याद रखेंगे। एवं लोकसभा सचिवालय की पुस्तक संविधान सभा का वाद विवाद के अनुसार 207 सदस्य ने ही भाग लिया, और मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग जो था उसका बैठक का क्या किया? बहिष्कार किया। बाकी 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद द्वारा अस्थायी अध्यक्ष और BN राव द्वारा यानी कि संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो कहेगा संविधान के सलाहकार किसको कहा जाता भाई? BN राव को, है ना। सलाहकार के रूप में इसको नियुक्त किया गया था। किनको? BN राव को। कहिया 11 दिसंबर को ही। अस्थायी रूप में किसको? राजेंद्र प्रसाद को। याद हो गया ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद कहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उपाध्यक्ष के रूप में किसको? HC मुखर्जी, है ना, याद रखेंगे। उसके बाद हो जाएगा VT कृष्णचारी और 47 को। अब कहता है संविधान सभा में मनोनीत उपाध्यक्ष यानी कि कथी? फ्रैंक एंथ्रो थे। कौन थे? फ्रैंक एंथ्रोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथ्रोनी थे। मनोनीत ही थे, माने चुनाव में नहीं भाग लिए थे, ऐसे ही इनको चुना गया था। अच्छा बताइएगा, राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? 12 लोगों को। और उसका चुनाव होता है? नहीं होता है। वैसे ही इसको भी चुनाव नहीं होता, मनोनीत। बाकी जब चाहेंगे तब राष्ट्रपति उसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, याद रखेंगे। बाकी हाँ, ये बात ध्यान में रखेंगे, चुनाव में भाग तो नहीं लेगा। लेगा? लोकसभा के चुनाव में भाग लेगा? राज्यसभा में लेगा? बाकी उसका बैठक होगा ना, उसमें वो भाग लेगा। भाग लेगा, वो भाग ले सकता है, बाकी वो चुनाव में भाग नहीं लेगा। अब आगे आइए। अब उस समय एक बड़ी माने समिति बनाया गया, जिसके संघ शक्ति समिति जो थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति का कहेगा तो पंडित जवाहरलाल, देखो याद रखे, संघ या संघीय? संघ या पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रहता। संघ या संघीय? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक राज्य के लिए, एक कथी के लिए? राज्य के लिए। संघ या संघीय और राज्य के लिए तीनों रहता, तो ये भी हो जाता पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीनों के याद रहता, 3 गो। संघ संघीय, संघ संघीय, राजुल संघ संघीय, संघ संघीय, और कथी? राजुल नहीं, माने राज्य, याद रखिएगा। राज्य के लिए कौन अध्यक्ष चुने गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। अच्छा, प्रांतीय संविधान समिति का बताइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई। प्रांतीय कहेगा तो सरदार वल्लभ भाई
या मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के कहेगा तो भी बात है, माने सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना। अच्छा ये दो को याद हो गला, इनमें कोई दिक्कत। अब आगे अब मौलिक अधिकार उप समिति कौन थे? जेपी कृपालिनी थी। उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे? एचसी मुखर्जी थे। एचसी अब कहता प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अच्छा प्रक्रिया के नियम बताइएगा, राजेंद्र प्रसाद। कौन प्रसाद? प्रक्रिया नियम के राजेंद्र प्रसाद। कितना हवा बह रही है। प्रक्रिया नियम के कथी हो जाता? राजेंद्र प्रसाद। या संचालन भी कहेगा तो भी राजेंद्र प्रसाद। कौन प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद राज वाला तो हो गया रहा। अच्छा प्रत्यक्ष पत्र के समिति के कहता था कभी गलत, अलहादी कृष्ण स्वामी। हाँ कृष्णा स्वामी। अब आगे चलता कार्य संचालन समिति के एम मुंशी है ना। कार्य संचालन के क्या हो जाएंगे? के एम मुंशी। के एम मुंशी। अब उसके बाद आगे आते हैं संविधान सभा के कार्यों के लिए संवैधानिक समिति की अगर बात किया जाए जेपी मलांकर है ना, जेबी मलांकर। और अब कहता राष्ट्रीय ध्वज के संबंधित राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज कहता था राजेंद्र प्रसाद। और प्रत्यक्ष पत्र समिति के कहता था अलहादी कृष्ण स्वामी। अगला टॉपिक ही तो बहुत है, क्या करें, रहने दे। प्रारूप समिति के बारे में भी तो पढ़ना ही है, इसको छोड़ देते हैं, इतना ही रहने देते हैं क्या। और सभी आदमी एक बार वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जितने आदमी नए होंगे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके।